असलाफ, पीर तरीक़त, कायदे मिल्लत, अमीर शरीयत जनाब हजरत उस्तादुल असातिज़ा हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी मद्दसिल्लहुल आली रईसुल जामिया अशरफुल उलूम महमूदाबाद के अंदर पड़ा, सदर राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया सूबा ओडिशा व खलीफा मजाज हजरत कारी अमीर हसन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु व बर्र मस्जअहु को बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरखास्त करता हूँ हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज हो और हम तिश्नगाने उलूम को अब तिश्नगी बुझाने की जहमत गवारा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआनिल करीम फ़इन्नहु कलामुल्लाहि तआला व ख़रज मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान खुसूसी और मेरे मोहतरम भाइयों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज का ये जलसा आप हजरात को मालूम है इस जामिया इशाअतुल उलूम का सालाना जलसा है और दस्तार बंदी फारिगिन हुफ़ाज़ की भी होगी। दूर दराज से बड़े बड़े इल्म के माहिरीन और खिताबत के शहसवारों को बुलाया गया है आप हजरात को दीनी बात सुनाने के लिए। और ये जलसा हर साल होता है। इसमें इसका एहतमाम किया जाता है कि हमारे लोगों के सामने दीन की बात सुनाने वाले माहिरीन उलमाए किराम को बुलाया जाता है बाकायदा। आप हजरात बैठे और इत्मीनान से बैठे, अपने नियतों को खालिस दुरुस्त कर ले कि जो दीन की बात हम सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दीन की बात इरशाद फरमाते थे, कोई नसीहत करते थे, तो बहुत साफ सुथरे अंदाज से करते थे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम बयान करते हैं कि आका जब कोई बात फरमाते तो हम सुन लेते और उसको याद भी कर लेते और उसी वक्त से उस पर अमल शुरू कर देते। दीन की बात ऐसी नहीं है कि हमने सुन लिया और उड़ा दिया उसको, ना, उसको महफूज रखा। एक बहुत बड़े माहिर हकीम साहब थे, उनकी मजलिस में जाना हुआ था। कहने लगे कि लोग आम तौर पर ये बहाना करते हैं कि मेरा याददाश्त कमजोर है, बातें मुझे याद नहीं रहती, तो बैठते हैं मजलिस में, बातें सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं।
का उसको याद रखने का तरीका क्या है? अब देखो यही तरीका राय है शुरू से। याद रखने का तरीका यह है कि दो बात आप सुनो गौर से और ध्यान से। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुन आलिमन, तुम आलिम बन जाओ। अब हर आदमी तो आलिम नहीं बन सकता। 7 साल 8 साल 10 साल पहले जमाने में तो 20-20 बरस तक लोग तहसील उलूम में अपने घर को खैरबाद किए रहते थे, इसलिए कि इस तरह का निसाब का सिलसिला नहीं था। 1 साल 2 साल यहाँ ये पढ़े तो 2 साल 3 साल वहाँ कुछ और पढ़े, कहीं नौ पढ़े तो कहीं सर्फ पढ़े, कहीं फिका पढ़े तो कहीं हदीस पढ़े, मुख्तलिफ जगहों का सफर करके इस तरह उलूम हासिल करते थे। अब तो एक ही जगह इंतजाम हो गया है, बरसों लगता था पहले। अब 7 साल 8 साल बाकायदा एक निसाब मुतय्यन हो गया है। बहरहाल किसी के पास इतनी गुंजाइश नहीं है, और अल्लाह भी कहते हैं कि सब मत चले जाओ, कुछ लोग रहो जो अपना कारोबार भी करो, लेकिन इसके साथ साथ उनका राब्ता अहले इल्म उलमाए कराम से रहना चाहिए। वो अहले इल्म उलमा जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं कि एक जमात ऐसी हो जो जिसको कारोबार से कोई मतलब न हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कारोबार करते थे। यादगार है आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात हो गया और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया, तो वो खलीफा बन के अपना कारोबार लेके चले करने के लिए। सहाबा खड़े हो गए, ये क्या होगा अमीरुल मोमिनीन, अगर आप कारोबार करेंगे तो फिर तो आपकी रियाये के हुकूक कैसे अदा होंगे? कोई लड़के आएगा, आप यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, उसका फैसला कैसे होगा? आगे तो फिर मेरे घर का कारोबार भी तो चलना है, घर में बच्चे हैं, ये है, उनका खाना पीना भी तो होना है। तो इस तरह उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया गया कि इनका घर के अंदर कितना खर्च लगना चाहिए, कारोबार अगर करेंगे तो फिर ये सिलसिला परेशान कुन हो जाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि एक जमात ऐसी हो जो कारोबार से और दूसरे चीज से अलग होकर आए, और यहाँ जहाँ इंतजाम है मदारिस दीनिया के अंदर कुरान पाक और अहादीस शरीफा फिक़ह और फराइज़ उलूम को हासिल करे और अपने आप को उससे मुज़य्यन करे, फिर वो निकल के वहां से जाए और जाके लोगों को अल्लाह के तरफ, दीन के तरफ, नमाज के तरफ, रोजे के तरफ और दीन की तमाम जितने भी शोबे हैं जिंदगी गुजारने के, उस सब के तरफ रहबरी करे और आखिरत का फिक्रमंद बनाए। वलियुन्दिरू कौमहुम इज़ा रजाऊ इलैहिम, ये पढ़ के आगे क्या काम करेंगे? यही करेंगे कि लोगों को आखिरत का फिक्रमंद बनाएंगे कि लोगों कारोबार तो करो लेकिन हलाल रोजी हासिल करो, हराम से बचो। हमारे हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पहले जमाने में औरतों की जिंदगियों में दीन था और आखिरत का फिक्र था। जब मर्द लोग सुबह घर से निकलते थे मजदूरी करने, तो औरतें नसीहत करती थी कि जनाब आप जा रहे हो मजदूरी करने के लिए, हलाल रोजी लाना, हम हलाल खा के, सूखी रोटी खा के, मोटा कपड़ा पहन के जिंदगी गुजार लेंगे, हराम रोजी मत लाना जिसको खा के हम जहन्नम का अंगारा बनेंगे। औरतें नसीहत करती थी। इसीलिए मशहूर है कि औरतों की जिंदगी में दीन होगा तो मर्दों का दीन में चलना आसान होगा, वरना औरतें कहेंगी तुम कहीं से लाओ, कुछ भी करो, हमें तो अच्छा कपड़ा दो, हमें अच्छा खाना दो, हमारे लिए अच्छा मकान बनाओ, हमें घूमने फिरने के लिए अच्छी गाड़ी दो। ये जो फरमाइश करेंगी तो फिर मर्द परेशान हो जाते हैं और आमदनी करते वक्त फिर ख्याल नहीं रखते हैं कि रोजी कहाँ से हासिल कर रहा हूँ। रोजी हासिल करे लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि हराम या हलाल, जायज या ना जायज, पाक या ना पाक, इसका ख्याल रखना है। हमको मालूम नहीं ये कारोबार शुरू किए, अब ये जायज है कि नाजायज है, फौरन आप किसी न किसी माहिर आलिम दीन मुफ्ती साहब से राब्ते में रहो और उनके पास लिखो। जैसे मरीज, शुगर का मरीज, हार्ट का मरीज
किसी न किसी डॉक्टर के सुपुर्द रहता है। अगर उसको वक्ती तौर पर कुछ मर्द लाहिक हो गया, अचानक बेहोश हो गया, कुछ हो गया, फौरन उसके घर वाले फोन करते हैं, डॉक्टर साहब आपका फला मरीज पर ये मामला हो गया है और उस पर बेहोशी तारी हो गई है। तो उससे वाकिफ रहता है तो इलाज बताते हैं, फला दवाई खिलाओ। अगर डॉक्टर उससे वाकिफ नहीं होगा, कोई दूसरी दवा दूसरा डॉक्टर लिख देगा तो रिएक्शन कर जाएगी दवा। राब्ते में रहो, आलिम उलमा से भी राब्ते में रहो कि मुफ्ती साहब मैं फला कारोबार शुरू कर रहा हूँ, अब जरा मुझे बताइए दीन इस्लाम में इसकी गुंजाइश है या नहीं, ये हराम है या हलाल है। बस ये इतना करना है आदमी। रोजी तो अल्लाह की तरफ से उतरती है। अल्लाह कहते हैं आसमान से रोजी उतरती है। हम समझते हैं कि जमीन से उगते हुए तो नजर आती है, इसमें कोई शक नहीं मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह का निजाम है जमीन में आप बीज बोते रहो, अगर आसमान से पानी न गिरे तो कहत साली हो जाए, कोई फसल ना हो। अल्लाह पानी के अंदर तासीर रखा है, जो एक गुठली से लाखों आम निकलता है और एक मंजी से लाखों कठेल और दूसरे सामान निकलते हैं, एक दाने से 100 कॉपर निकल के अनाज और फसल होता है। वांज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता। अल्लाह कहते हैं तो हम आसमान से पानी बरसाते, उसमें ये सब कारीगरी है। तुम बीज बोते रहोगे, हम पानी नहीं बरसाएंगे तो फिर तुम्हारा बीज भी बेकार चला जाएगा। आसमान से रोजी उतरती है। मेरे भाई, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम जो भी जिस तरह भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हर मामले में हम उलमाए मुत्तकी परहेज़गार किसी न किसी से राब्ते में रहें और मसला पूछ कर चलेंगे तो हम अपनी जिंदगी के तमाम मसाइल को दीन इस्लाम के मुताबिक हल कर सकते हैं। क़यामत तक के लिए अल्लाह की तरफ से इंतजाम है मेरे भाई, याद रख लो। इसीलिए अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लम पर अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ, अल्लाह ने उतारा, आपके सीने में महफूज किया और अल्लाह ने कहा कि इस कुरान को आप पढ़ के लोगों को सुनाओ, तिलावत करो। इसके जरिए से उनके ईमान में ताजगी पैदा होगी, ईमान में ताजगी पैदा होगी, ईमान के अंदर बढ़ोतरी आएगी। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की भी यही कैफियत थी। और अल्लाह कहते हैं कि तुम कुरान पाक की जब तिलावत करोगे तो हम तुमको बरकतों से मालामाल कर देंगे, एक एक हर्फ के बदले में तुम्हें 10-10 नेकी देंगे। रमजान में पढ़ोगे 70 गुना इजाफा हो जाएगा। आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रमजान के बाबरकत महीने में हर अमल का भाव अल्लाह बढ़ा देते हैं। एक नफिल पढ़ो तो फर्ज के बराबर, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों के बराबर नेकी देते हैं। एक आयत कुरान की तिलावत करो तो और दिनों में जितनी नेकी मिलती है 70 गुना इजाफा हो जाता है। और रमजान का रोजा, अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में शफाअत करेगा कि अल्लाह दुनिया में ये मुझे रखकर भूखा और प्यासा रहा और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने से रोका रखा, दिन में अल्लाह आपकी मर्जी हासिल करने के लिए सब कुछ किया है, जन्नत दे दीजिए। कुरान शफाअत करेगा, रात में खड़ा रखा, इसकी कदर कर लो। ये सारे कुरान के पढ़ने वाले पढ़ाने वाले मदारिस दीनिया में इस काम में लगे हुए हैं। मेरे भाई, हमारा ताल्लुक किससे रहेगा? और अल्हम्दुलिल्लाह है कि मदारिस जो चल रहे हैं सब ईमान वालों के ताउन से चल रहे हैं, ज़कात से हो और सदक़ात से हो, इमदाद से हो, अतियात से हो, किसी तरह भी हो, तमाम किसी तरह चंदे से काम सब चल रहा है। आप देते लेते रहोगे, राब्ते में रहोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह आपके लिए निजात का सामान होगा। और इस इदारे के लिए दुआ करो कि अल्लाह इसको तरक्कियात से मालामाल फरमाए, तमाम दीनी मदारिस की अल्लाह हिफाजत और कफालत फरमाए। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ, अल्लाह सब दिन के काम करने वालों को मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमा, हर किस्म के तोड़ जोड़ में तब्दील फरमा, ना इत्तेफाक में तब्दील फरमा। हम तो कहते रहते हैं, आप सुनते रहते हो, मेहमान दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, बड़े इल्म के माहिरीन हैं, उनकी जुबानी हम भी सुनेंगे, आप भी सुनोगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।